कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। गांव का नाम है रामापुर। गांव के लोग बहुत ही दयालु और मेहनती होते हैं। गांव के बीचों बीच एक साधारण ठेला खड़ा होता है, जिस पर एक चमकीला पीला साइन लिखा होता है, बोला की बिरयानी ठेला। आइए आइए, गरम गरम बिरयानी खाइए। ताजी और गरम बिरयानी प्यार से बनाई गई। आइए आइए, शगांव की सबसे बेहतरीन बिरयानी का स्वाद लीजिए। बोला, जो अपनी चिकन बिरयानी के लिए प्रसिद्ध है। एक आदमी है जिसकी चौड़ी मुस्कान और एक कठोर लेकिन दयालु चेहरा है। वो सालों से इसी ठेले से बिरयानी बेचता आ रहा है। उसका दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता है, जब वह खुशबूदार बिरयानी पकाता है, जिसमें मुलायम चिकन, मसाले और वह खास सामग्री होती है जो उसके खाने को विशेष बनाती है। बोला, भाई ये बिरयानी ये सबसे बेहतरीन है। मैं इसे कभी भी कम नहीं खा सकता। धन्यवाद भाई, इसे सिर्फ आपके लिए बनाया है। बोला, भैया मैं हमेशा इंतजार करता हूँ कि आप अपनी बिरयानी ठेला लेकर कब आओगे और मुझे एक प्लेट बिरयानी दो। मुझे आपकी बिरयानी बहुत पसंद है। ठीक है जी, कृपया बैठ जाइए, मैं आपके लिए एक प्लेट बना देता हूँ। बोला की बिरयानी सिर्फ खाना नहीं है, ये प्यार, परंपरा और जीवन की छोटी छोटी खुशियों के बारे में है। उसके ग्राहक पेट भरकर और खुश दिल के साथ जाते हैं और वे हमेशा वापस आते हैं और ज्यादा चाहते हैं। बोला की जिंदगी सिर्फ उसकी बिरयानी के बारे में नहीं है, ये उसकी बेटी राधा के बारे में भी है, जो 20 साल की एक प्यारी लड़की है। राधा सिर्फ एक छोटी बच्ची थी जब उसकी माँ का निधन हो गया। बोला ने उसे अकेले ही पाला है और इन चुनौतियों के बावजूद वे हमेशा खुश रहे हैं, एक दूसरे का साथ देते हुए अच्छे और बुरे समय में। एक दिन जब बोला अपनी अगली बिरयानी के लिए मसालों का थैला लेकर सड़क पार कर रहे होते हैं, अचानक हादसा घटित होता है। तेज रफ्तार से आती हुई कार समय पर रुक नहीं पाती और बोला को टक्कर मार देती है। बोला जमीन पर गिर जाते हैं, उनका सिर खून से सना हुआ है और वो बेहोश हो जाते हैं। लोग उनकी ओर दौड़ते हैं और कुछ लोग जल्दी से बोला को अस्पताल ले जाते हैं। राधा अपने पिता के बारे में जानकर ऑटो में जल्दी से अस्पताल जाती है और डॉक्टर राधा से कहते हैं, आपके पिता को गंभीर सिर की चोटें आई हैं। उन्हें तुरंत इलाज और सर्जरी की जरूरत है, लेकिन इसका खर्च बहुत ज्यादा है। कृपया डॉक्टर, जो कुछ भी हो सके करें। मेरे पास कुछ बचत है, मैं पे कर दूंगी। बस मेरे पिता को बचा लीजिए। राधा अपने पिता के इलाज के लिए जो कुछ भी बचत थी वो सब खर्च कर देती है। वो उनकी बिस्तर के पास रात भर जागकर बैठी रहती है, उनके ठीक होने की दुआ करती है। लेकिन डॉक्टरों के सभी प्रयासों के बावजूद बोला की हालत गंभीर बनी रहती है। बोला के कोमा में होने के साथ राधा को एक कठिन सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उसके पास अस्पताल के बिलों और जीवन की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। निराश लेकिन संकल्पित राधा अपने पिता का काम आगे बढ़ाने का फैसला करती है। वो एक छोटा सा ठेला उधार लेती है और सड़क पर बिरयानी बेचना शुरू करती है। अब जिम्मेदारी का बोझ पूरी तरह से उसकी छोटी कंधों पर आ जाता है। पहले दिन ग्राहक राधा के ठेले पर आते हैं क्योंकि वे बोला के ठेले पर आते थे। वे राधा से भी बोला के बारे में पूछते हैं। 1 महीने तक ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन 1 महीने बाद भी बोला की हालत में कोई सुधार नहीं होता। राधा, मेरी सलाह है कि आप अपने पिता को शहर ले जाएं। यहाँ उनका इलाज सही तरीके से होगा और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। राधा सहमति देती है
और अपने पिता को लेकर शहर जाती है और अस्पताल में उनका इलाज करवाती है ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। वो रहने के लिए एक छोटा कमरा भी किराए पर लेती है। हे भगवान, कृपया कृपया मेरे पापा को जल्दी ठीक कर दो। और मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हैं। हम यहाँ कैसे जिएंगे? किराया, अस्पताल के बिल और सारी दवाइयाँ कैसे भरेंगे? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं एक बात करूंगी। मैं इस शहर में फिर से बिरयानी का ठेला लगाऊंगी। मैं इसे कामयाब करूंगी, चाहे कुछ भी हो। आखिरकार राधा ने तय किया कि वो शहर में एक बिरयानी का व्यवसाय शुरू करेगी। अगले ही दिन अपनी बचत के अंतिम हिस्से के साथ राधा अपना बिरयानी का ठेला शुरू करने के लिए निकल पड़ती है। शहर में हलचल मची हुई है। लोग काम पर जा रहे हैं। सड़क पर व्यापारी अपने सामान का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन राधा के लिए ये एक नई शुरुआत जैसा महसूस होता है। जो छोटा सा ठेला उसने खरीदा है वो जिम्मेदारी से भारी लगता है, लेकिन साथ ही उम्मीदों से भी भरा हुआ है। मैं इसे सफल बनाऊंगी। मैं पापा को गर्व महसूस कराऊंगी। पहले दिन कुछ ग्राहक राधा के छोटे से बिरयानी ठेले पर आते हैं। वे एक प्लेट लेते हैं, जल्दी से खाते हैं, पैसे देते हैं और बिना कुछ कहे चले जाते हैं। ये खामोशी बुरी तरह चुभती है। राधा उन्हें जाते हुए देखती है और उसका दिल डूब जाता है जब वो सोचती है कि क्या उन्होंने सचमुच बिरयानी पसंद की थी। दूसरे दिन राधा ने कई ग्राहकों को सेवा दी, लेकिन किसी ने भी उसकी बिरयानी के स्वाद के बारे में कुछ नहीं कहा। वे बस पैसे देते हैं और चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका खाना पर कोई असर ही नहीं पड़ा और ये अनिश्चितता राधा को परेशान कर रही है। हे भगवान, क्या कोई मेरी बिरयानी पसंद करता है या नहीं? क्यों कोई कुछ नहीं कह रहा? क्या उन्हें ये स्वाद अच्छा नहीं लगा, या फिर ये सिर्फ सामान्य खाना है? तीसरे दिन कुछ बदलता है। ग्राहक फिर से आते हैं और खाना खाने के बाद कुछ इस तरह कहते हैं। वाह, ये तो अद्भुत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका स्वाद ऐसा होगा। मैं कल यहाँ आया था, लेकिन ये बिरयानी, ये तो और भी बेहतर है। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आई। धीरे धीरे ग्राहक उसका ठेला पहचानने लगे। मुख से मुख तक खबर फैलने लगी और अधिक लोग राधा की बिरयानी को चखने के लिए आना शुरू हो गए। उसका छोटा सा ठेला अब खाली नहीं रहता, वो अब ग्राहकों से भरा हुआ था। सभी लोग उसकी बिरयानी का स्वाद चखने के लिए उत्सुक थे, जिसे वो अपने दिल से बना रही थी। एक दिन एक आदमी जिसका नाम राजेश है, जो सालों से इस क्षेत्र में बिरयानी बेचता आ रहा है, राधा को देखता है। उसका खाना ठीक ठाक है, लेकिन उसका रवैया है जो उसके ग्राहकों को वापस लाता है। वो प्रतिस्पर्धा का आदी नहीं है और एक नई युवा लड़की से अपना व्यवसाय चोरी होते देखना उसे पसंद नहीं आता। राधा को दूर से देखता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा और नाराजगी का मिला जुला भाव होता है और जल्द ही जब वो उसकी सफलता देखता है तो अंदर से जलन पैदा होती है। अरे, अब बस बहुत हो गया। तुम क्या समझती हो? अपने ठेले को मेरे सामने यहाँ क्यों लगा दिया है? तुम मेरे ग्राहकों को छीन रही हो और तुम मेरा कारोबार तबाह कर रही हो। मैं किसी से कुछ नहीं छीन रही राजेश। मैं बस अपना खाना पेश कर रही हूँ, जैसे तुम करते हो। लोग जहाँ चाहें वहाँ खा सकते हैं। ये मेरी गलती नहीं कि उन्हें मेरी बिरयानी पसंद आ रही है। राजेश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। महीने बीत जाते हैं और राधा का ठेला एक स्थानीय पसंदीदा बन जाता है। पैसे आने लगते हैं और इसके साथ एक नई उम्मीद भी पैदा होती है। अब वो अपने पिता के अस्पताल के बिल और उनके छोटे से कमरे का किराया चुका सकती है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बोला की तबीयत में सुधार होने लगता है। उसकी हालत सुधरती है और राधा के महीने भर के कठिन काम और दृढ़ता के बाद वो आखिरकार फिर से बोल पाता है। एक दिन जब राधा अस्पताल में उसे देखने जाती है, वो अपनी आंखें खोलता है। राधा, क्या तुम हो?
पापा, आप जाग गए? मैं इस पल का बहुत समय से इंतजार कर रही थी। तुमने मुझे गर्व महसूस कराया राधा। ये बिरयानी, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये हमारी कहानी है। नहीं पापा, हमने इसे साथ मिलकर किया। आप हमेशा मेरी ताकत रहे हो। मैंने ये आपके लिए किया और हमारे लिए, और हम इसे हर दिन बताएंगे पापा, एक प्लेट से शुरू होकर। और इस तरह बिरयानी का ठेला बना रहता है। पिता के प्यार, बेटी की ताकत और उनके बीच के अटूट रिश्ते का एक स्थायी प्रतीक। पिता और बेटी शहर में अपनी जिंदगी जारी रखते हैं, एक साथ अपना बिरयानी ठेला चलाते हुए। अंत में ये सिर्फ बिरयानी नहीं है जो उन्हें आगे बढ़ाती है, बल्कि उनके बीच का रिश्ता है और एक दूसरे में अडिग विश्वास है। दोस्तों, अगर हमारी बिरयानी कहानी आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और हम रामापुर से हैं, आप कहाँ से हो? कमेंट्स में बोलिए। धन्यवाद।